The question is, we have to integrate the function which is sine 3x into cos of 4x. So let's see how we are going to integrate the given function. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रल ऑफ साइन 3x इंटू कॉस ऑफ 4x इंटू dx। अब देखिए, इनकेस अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो मैं सबसे पहले इस प्रोडक्ट फॉर्मेट को एडिशन में ब्रेक करने जा रहा हूं, जिससे इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाए। और इसके लिए जो रिजल्ट हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो रिजल्ट है डेट इज 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी। ठीक है। तो अगर आप 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी के। तो आप चाहे तो इसको ट्रिग्नोमेट्री में जाके एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें कि ये चीज आपको याद है या नहीं याद है। और ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो फिर आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/2। सबसे पहले मैं क्वेश्चन में 2 का मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, जिससे ये फॉर्मूला लगाना मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाए। तो अब आपका बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ साइन 3x इंटू कॉस ऑफ 4x और dx के। और इनकेस अगर मैं इस एक्सप्रेशन में ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो फाइनली दिस विल बिकम, ये आपका बन जाएगा दैट इज 1/2। दैट इज 1/2। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले साइन ऑफ a प्लस बी। तो a मतलब दिस इज एंड b दिस इज। तो 3x प्लस 4x की बात करें तो ये हमारे पास साइन 7x हो जाता है। उसके बाद फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ये बनेगा 3x माइनस 4 ऑफ x। और ये पूरा फंक्शन जिसको अभी इंटीग्रेट करना बाकी है। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल। पहले टर्म में हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ये आपका साइन 7x dx है। और अगले टर्म में आप देख सकते हैं ये आपका 1/2 है। दिस इज और इंटीग्रल ऑफ साइन दैट इज माइनस एक्स और dx की। अब ट्रिग्नोमेट्री की एक और प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं दैट इज साइन ऑफ माइनस एक्स। और ये आपके पास बराबर होता है माइनस ऑफ साइन एक्स की। एक्चुअली साइन एक्स एक और फंक्शन है, तो आप साइन माइनस एक्स को डायरेक्टली माइनस ऑफ साइन एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। इनकेस अगर आप ये रिप्लेसमेंट करेंगे तो फाइनली अब ये क्वेश्चन बन जाता है 1/2 इंटीग्रल साइन 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रल दैट इज साइन एक्स और dx के। चलिए अब देयर इज द लास्ट स्टेप कि अभी हमें बस केवल इसको इंटीग्रेट करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इनकेस अगर आप ये फॉर्मेट को इंटीग्रेट कर रहे हैं विच इज ऑफ साइन ए एक्स dx, तो इसका इंटीग्रल होता है -1/a कॉस ऑफ ए एक्स प्लस सी। और ये सेम प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने में यूज करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास बनेगा 1/2, उसके बाद माइनस 1/7 while यूजिंग दिस कंडीशन और cos ऑफ 7x। तो ये तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया -1/2। और sin x का इंटीग्रल होता है माइनस के cos x के, तो ये प्लस बन जाएगा। एंड फाइनली इट इज cos ऑफ x प्लस कांस्टेंट। और इनकेस अगर आप इसे थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो फाइनली आपका आंसर बनता है माइनस के 1/14 cos 7x प्लस cos of x by 2 plus constant. This is the answer for the given problem.